Now, a couple of days from now, यहाँ से कुछ दिनों में several of our youth are going to start a new phase of their Christian journey. हम में से कुछ जवान लोग होंगे जो बपतिस्मा या अपने मसीह जीवन के एक नए पड़ाव से होके गुजरेंगे। At least some of you would have heard one word in conversations with your relatives, with your friends and the church elders. और आपने एक शब्द होगा जो आपने सुना होगा अपने मित्रों से या अपने साथ के जो लोग हैं या यहाँ के प्राचीनों से आपने एक शब्द ज़रूर सुना होगा Maturity. और वो है परिपक्वता। Now, at every major event in my life in the last 20 years, this word has been bounced at me by my parents, my sister, and other people of influence. और मेरे जीवन में मैं इस बात को देखता हूँ कि हर पड़ाव में हर जगह मेरे माता पिता भाई बहन लोगों ने रिश्तेदारों ने सब ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है परिपक्व होना या परिपक्वता। Whether it was getting baptized, going away to study, getting a job, getting married, having my first child, or going into different aspects of church ministry. और चाहे वो अलग अलग बातें हो, जब मैंने बपतिस्मा लेने की सोची, जब मैंने उसके बाद आगे पढ़ने के लिए सोचा, शादी करने की सोचा, मेरा पहला बच्चा हुआ, तब हर समय हर पड़ाव में मैंने इस शब्द को अपने साथ या लोगों को देखा कि वो मेरे साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। So the obvious point I have to accept, and I accept it very grudgingly, is I have been and I am immature. और इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार मैं निकाल सकता हूँ कि इस बात को शायद मैं पसंद नहीं है मानना, या मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि जब मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं परिपक्व नहीं हूँ। So today what I want to do is I want to us to use scripture to understand spiritual maturity. और इसलिए आज की सुबह मैं चाहता हूं कि हम लोग वचन खोलकर परमेश्वर का वचन आत्मिक परिपक्वता के बारे में हमें क्या बताता है, उसको कैसे परिभाषित करता है, इसको हम लोग देखेंगे। So in the first 3 chapters of Ephesians, Paul tells the believers of what all God has done for them, all the great spiritual blessings given to them. और यहाँ पर पौलुस कुछ पहले अध्याय में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आशीषें दी हैं, उसको वो क्या है उसके बारे में इफिसियों के विश्वासियों को समझाता है। So in chapter 1 he talks that God has chosen them, he has redeemed them by the blood of his son, and he has sealed them with the Holy Spirit. और वो कहते हैं परमेश्वर ने तुमको छुड़ाया है, अपने पुत्र के लहू के द्वारा तुम्हें बचाया है। इन सब के बारे में पौलुस उनको बताता है। Chapter 2 he says you were dead in your sins. और दूसरे अध्याय में पौलुस कहता है कि तुम अपने पापों में मरे हुए थे। And we can go on and on about the first 3 chapters. और आप पहले 3 अध्यायों में कई ऐसी बातों को पौलुस इफिसियों के सामने रखता है। Now often in many places, and we ourselves also say this, we say okay, I know what God has done for me. और Okay. कई बार हम लोग इस बात को देखते हैं और बोलते भी हैं कि देखिए मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। I know how bad I was, I know the love of the Trinity, I know what's all coming. Now tell me something that helps me improve my life. और हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, पता है कि मैं पापी हूँ, मुझे परमेश्वर ने प्यार किया, त्रिएक परमेश्वर का प्यार जो है ये सब पता है, मगर ये सब छोड़ो, मैं अपने मसीह जीवन को या अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं प्रायोगिक रूप में, वो उन पर कुछ टिप्पणियां करें। Now, if you read Ephesians 4 just like that, you will think Paul is starting to go into the practical matters. और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि पौलुस जो है वो प्रायोगिक कुछ बातों को हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहा है। To an extent that is true, but we can only benefit from this passage if we understand some fundamental truths about God and ourselves. परंतु बात तो सच है, परंतु उसको समझने के पहले, ये प्रायोगिक बातों को समझने के पहले परमेश्वर के बारे में कुछ आधारिक बातों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। I'd like to title today's message Perfect Unity that Leads to Perfect Maturity. मैं आज का जो शीर्षक जो है वो इस प्रकार रखना चाहता हूँ कि एक ऐसी एकता जो सिद्ध है वो यूनिटी That leads to perfect maturity. वो एक सिद्ध परिपक्वता को उत्पन्न करती है, एक सिद्ध एकता सिद्ध परिपक्वता को उत्पन्न करती है। Now, the first point we can title like this: you and I have to examine our maturity level. पहली चीज जिसको समझने में ये है, या हम इसको कैसे समझेंगे, वो ये है
कि हमें अपनी परिपक्वता का जो स्तर है उसको समझना बहुत जरूरी है। And interestingly, this first point comes towards the end of our passage. और ये जो पहली जो बात है वो हमने जो भी पढ़ा है उन आयतों में या उस चैप्टर में आखिर में आता है। Now, before we go to the end, we need to start at the beginning. और इसे शुरू करने से पहले हमें शुरुआत में क्या लिखा है उसको समझना जरूरी है। So Paul starts the chapter by building on the essence of the last 3 chapters and exhorting believers to understand the nature of the blessing given to them. और इसको शुरुआत करने से पहले पौलुस जो है वो आप विश्वासियों को कहता है कि पहले की बातों को जो मैंने तुम्हें बताई है उसको समझो। तुम्हारे पास जो परमेश्वर का जो दान है, वरदान है, उन चीजों को तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। And to live a life that acknowledges those और blessings. वो कहता है कि इन आशीषों को समझने के बाद तुम्हें कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में सोचो। Now, from verses 4 to 6, Paul talks about us having one Spirit, one Lord, and one God involved in our lives. और यहाँ पर पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक वो कहता है कि एक शरीर, एक परमेश्वर हमारे पास है, या एक प्रभु, एक विश्वास और एक परमेश्वर हमारे पास है। Tim Keller titles it like this: we have the life of the Trinity in us. और यहाँ पर टिम केलर इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर डाल दिया गया है। Now, those of you who have heard Ashish preach in the last, I've been here for 2 years. What is the one characteristic that comes to mind when we hear the term the relationship in the Trinity? और भाई आशीष का ही जब 2 साल से मैं यहाँ हूँ, जब आशीष प्रचार करते हैं वो त्रिएक परमेश्वर के बारे में हमें बताते हैं, तो ऐसी कौन सी खूबी है, चरित्र है जिसके बारे में वो बार बार हमें बताते हैं? Love, right? और वो परमेश्वर, वो त्रिएक परमेश्वर के बीच जो प्रेम जो है उसके बारे में हमें बताते हैं। Just imagine this: you and I have a fount of divine love in us. प्रिय अजीजों, इस बात को हमें याद करना, समझना जरूरी है कि हमारे अंदर ये महान प्रेम को बसाया गया है या डाल दिया गया है। And this fount is not to improve us or make us a better person. It is to make us new. और ये जो झरना जो है, ये जो हमारी खूबी जो हमारे अंदर डाली गई है, वो हमें बेहतर बनाने के लिए नहीं है, परंतु हमें नवीन करने के लिए ये चरित्र हमारे अंदर, यानी खूबी हमारे अंदर डाल दी गई है। What does Paul tell the Corinthians? If anyone be in Christ, he is a new person. और पौलुस कुरिन्थियों को कहता है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। Now, Peter in 1 Peter 1:22 and to the first part of the 2nd chapter, he tells that those who are born again are like newborn babies. और पत्रस इस बात को अपने पत्री में कहता हुआ है कि जो नए जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं वो बच्चों के समान हैं, बच्चों माफिक हैं। Now, keep these points in mind as we go to the middle of the chapter. तो नई सृष्टि जो पौलुस कुरिन्थियों को बोलता है, और पत्रस क्या बोलता है कि नए जो जन्मे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में अभी जो नए जन्मे हैं, वो छोटे बच्चों के समान हैं। इन दोनों बातों को और बाकी जो मैंने पहले बोला उनको याद रखिए, उनको अपने मन में रखिए जब हम इन आयतों से होके गुजरेंगे। So what Paul basically does in the middle verses is he tells people you have to change the way you live and you have to allow the church to work in your lives. और यहाँ पर बीच की मध्य आयतों में जो हमने भाग पढ़ा उसमें पौलुस कहता है कि ये जरूरी है कि आप अपने जीवनों को बदलो और कलीसिया को अनुमति दो कि वो आपके जीवन को बदले। And in verse 14 he says once your life start to change and once the church starts to work in your life, what does Paul say in verse 14? Does he say you will no longer be children? We, repeat that, we will no longer be children. So 14वीं आयत में जब पौलुस कहता है कि आपका जीवन बदलेगा, मेरे साथ 14वीं आयत, हम इफिसियों उसकी 4th अध्याय उसकी 14वीं आयत में पढ़ रहे हैं। यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? ये बातें तुम्हारे जीवन को बदलेंगी तो क्या होगा? ताकि तुम आगे, क्या तुम लिखा हुआ है? ताकि हम आगे को बालक ना रहें। This is a truth that has to hit us hard. Our default setting is spiritual immaturity. प्रिय जीसो, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने जीवन में या हम लोग आधारिक रूप में
आत्मिक रूप से अपरिपक्व लोग हैं। Keller again says about this passage, if Paul is calling himself a spiritual infant, what are you and me? और यहाँ पर इस पर टिप्पणी करते हुए जो टिप्पणीकार कहता है कि अगर पौलुस जो कि एक अपोस्तल था और वो अपने आप को क्या कहला रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बुला रहा है, अपने आप को बालक कह रहा है, तो अगर वो अपने आप को बालक कह रहा है तो हम जो मसीह में हैं हमें अपने आप को क्या बुलाना चाहिए? He says we are just a few hours old. वो कहता है कि हम तो कुछ घंटे ही पुराने हुए हैं, या जन्म के बाद कुछ घंटे ही हमें हुए हैं मसीहत में या मसीह में। We see many characteristics of spiritual immaturity in verse 14. और 14वीं आयत में हम लोग ये आत्मिक अपरिपक्वता के कुछ चरित्र को यहाँ पर, कुछ बातों को यहाँ पर पौलुस हमारे सामने रखता है। Send a 1-year-old or an 8-month-old into a dirty room and he will clean it. How does he do it? He puts everything into his mouth. अगर एक छोटे से बच्चे को एक गंदे से कमरे में आप भेजिएगा, या सामान कुछ चीज़ें ज़मीन में पड़ी हुई हैं, अगर गंदा है तो वो बच्चा उस रूम को साफ कर देगा। कैसे करेगा? झाड़ू लेके नहीं, जो ज़मीन में पड़ा हुआ है उसको उठाएगा और मुंह में रखेगा या उसको खा लेगा। A spiritual baby does the same. He consumes anything and everything. Doesn't matter whether it is harmless, useless, deadly. और इसलिए अगर एक अपरिपक्व मसीह जो है, जो विश्वासी जो अपरिपक्व है, आत्मिक रूप से अपरिपक्व है, वो भी इस बच्चे के माफिक है। उसके सामने जो आता है वो उसको हजम कर लेता है। वो ये बात को देखता नहीं कि क्या वो उसके लाभदायक है, उसके लिए हानिकारक है। इन चीज़ों को ये हम जो अपरिपक्व लोग हैं ये समझ नहीं पाते, इसको हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। All of us who've been parents or have had younger siblings would have seen, or our kids being told, eat your food or go to sleep or police will come or Baba will come. और हम लोग ने अपने बच्चों को ऐसे डराया हुआ है कि अगर तुम अपने समय पर खाना नहीं खाओगे तो पुलिस आ जाएगी, या ऐसे अलग अलग चीज़ों को हम बोल के बच्चों को डराते हैं। Spiritually immature people can be tricked by those who say you will be punished or you will be blessed if you give more money. और ऐसे ही अपरिपक्व मसीहों को कैसे लोग झांसा देते हैं, वो बहकाते कैसे हैं? वो इस प्रकार की उनको अलग अलग चीज़ें बोलते हैं कि अगर आप परमेश्वर के लिए और पैसा नहीं देंगे तो आपके जीवन में आशीष नहीं बढ़ेगा, आपके लिए आप इनके लिए ये नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आशीष नहीं होगी। इन सब चीज़ों को देखकर झांसा दिया जाता है, बहकाया जाता है। This is not my words, this is not my interpretation, this is not a commentator's interpretation, this is what the Holy Spirit says through Paul here by the trickery of men. और यहाँ पर 14वीं आयत में ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पर कोई अपने आप हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा ये बात हमारे सामने 14वीं आयत में लिखता है कि जो ऐसे मनुष्य जो ठग विधा करते हैं। And a third fact about spiritual immaturity is being very unsteady. You give a 1-year-old child a toy, how long will he play with it? He'll play with it for 2 or 3 hours and then go to the next thing. और एक छोटे से बच्चे को अगर आप एक खिलौना देते हैं तो वो बहुत कुछ समय के लिए ही उस खिलौने से मनोरंजित होता है। कुछ देर बाद वो कहता है कि वो उसको फेंकता है और दूसरी चीज उठाकर खेलने लगता है। Spiritually immature people are like that. They can't build on sound teaching. और मसीह लोग जो आत्मिक रूप से अपरिपक्व हैं वो अस्थिर रहते हैं। वो एक अच्छे सिद्धांतों को पे अपने जीवन को बढ़ाना अब वो कभी नहीं चाहते हैं। वो हमेशा नई चीज़ या कुछ और चीज़ के लिए खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। And a final characteristic, real babies are very selfish. और they only care about themselves. और हमको लगता है कि बच्चे कितने सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, परंतु अगर आप इस बात को देखिए, बच्चे जो हैं वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एक तरीके से स्वार्थी रूप में आप बच्चों को आप देख सकते हैं। When he's telling characteristic of a spiritual baby is selfishness. It doesn't matter whether it's at someone else's marriage, funeral or even church offsite. और इसका ये मतलब है कि हम लोग ये जो स्वार्थ जो है वो
किसी भी अवसर में हम लोग अपने जीवन में लोगों को दिखा सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे, अगर मैं अपरिपक्व हूँ तो चाहे मैं किसी के निधन पे गया हूँ या किसी की शादी पे गया हूँ या मैं चर्च ऑफ साइट में गया हूँ, मैं ये स्वार्थता को लोगों के सामने बिल्कुल दर्शाता हूँ। I want the suite, I want the room that faces the mountains at the offsite. I want my coffee at 6 a.m. I don't care about whether they start the mess at 7. वो हम ऑफ साइड जाते हैं, देखिए ऑफ साइड की बाकी बातें बाद में, मगर मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जो खुलते ही एकदम बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया दृश्य, हिमालय दृश्य दिखना चाहिए। 6 बजे मुझे कॉफ़ी चाहिए। ये अलग बात है कि कैफेटेरिया, जो वहाँ का जो कैफेटेरिया है वो 7 बजे खुल रहा हो, मगर हम अपनी चीज़ों की मांग की लड़ी लगा देते हैं। हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे कलीसिया के या ऑफसाइड का क्या हो रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। I remember a wedding that happened 14-15 years ago. 14-15 साल पहले एक शादी हुई And one brother was asked to pray for the wedding. The prayer is for what, 2 or 3 minutes, and the और- wedding is around 2 hours long. और जहाँ जी शादियाँ होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे करीब एक शादी का समारोह होता है, और उसमें एक व्यक्ति को बोला गया कि आप भाई साहब प्रार्थना करिए, और प्रार्थना कितना होना चाहिए, 2 मिनट या 3 मिनट में प्रार्थना आपको ख़त्म कर देना चाहिए। And but this person was not invited to sit on the stage, and he got very upset, and he was upset at the MC, and a week or 2 later the MC had to go to the church and get up and apologize in tears. और देखिए, जहाँ से हम लोग आते हैं, जिस प्रांत से हम आते हैं, केरल में जो शादियाँ होती हैं वहाँ पर जो बड़े दिग्गजों को स्टेज पर बैठाया जाता है। तो अगर आप बहुत बड़े दिग्गज हैं तो आप स्टेज में बैठेंगे, अगर आप छोटे व्यक्ति हैं तो आप नीचे बाकी सामान्य लोगों के साथ बैठेंगे। ये जो व्यक्ति थे, इनको जो शादी जो करा रहा था, समारोह जो करा रहा था, उन्होंने स्टेज में नहीं बैठाया। उस कारण ये व्यक्ति इतना गुस्सा हो गए कि 2 हफ्ते इन्होंने कलीसिया को और इस व्यक्ति को सताया। इतना हुआ कि 2 व्यक्ति जो शादी करवा रहा था उसको कलीसिया में खड़े होकर आंसुओं से माफ़ी मांगनी पड़ी। And the reason I told this gentleman who caused the issue was a senior member, or if I'm not mistaken, he was an elder of the church. So spiritual immaturity has nothing to do with your age or position in church. तो इसलिए ये जो व्यक्ति जो इतना बड़ा उन्होंने बवाल खड़ा करा, वो ऐसा नहीं था कि कोई सामान्य कलीसिया में एक विश्वासी था। वो शायद मेरे ख्याल से उस कलीसिया का एल्डर था, प्राचीन था। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप बोलते हैं कि देखिए मैं तो इतने सालों से, 20 साल से, 30 साल से मैं मसीह हूँ, इसलिए मेरे जीवन में कोई अपरिपक्वता नहीं है, वचन हमें समझाता है, कहता क्या है कि हम सब शुरुआत में हम सब अपरिपक्व होकर ही हमारा जीवन, वो हमारा आधारिक काम है। One of the fundamental problems of spiritual immaturity is that we look down on others. We can easily label others as immature. और अपरिपक्वता का एक और लक्षण वो ये है, हमारे जीवन में इस प्रकार दिखता है कि हमें दूसरा जो विश्वासी जो है हमसे हमेशा छोटा ही दिखता है। कह रहे देखा ये कौन सा विश्वासी है, इसमें कोई विश्वास नहीं है। हम दूसरे को अपने से नीचा हमेशा मानते हैं। So spiritual immaturity affects us in 2 ways. One, it makes us ineffective believers individually. और आत्मिक अपरिपक्वता का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर ये हमारे जीवन में है, अगर हम अपरिपक्व हैं तो हम मसीह के लिए कार्य नहीं कर सकते, हम एक तरीके से बेकार हो जाते हैं। And it affects our relationships with other believers. और सिर्फ बेकार होना हो तो ठीक है, परंतु जब हम अपरिपक्व होते हैं आत्मिक रूप से, तो हम दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़े कर देते हैं। Now what Paul does in this chapter is, in the middle portion, he basically tells believers that they grow in spiritual maturity by plugging into the church. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि देखिए हम सब अपने जीवन में बालक समान हैं, हम सब मसीह में शिशु समान हैं, और अगर आपको अपने जीवन में परिपक्व बनना है तो आपको जो मसीह कलीसिया है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। A lot of people sometimes say, I'm not really worried about how the church is or whether I want to involve more. I'm just worried about my relationship with God. And we always say we need
good personal time and prayer. हाँ, हम में से कई हमको लगता है कि आत्मिकता जो है वो व्यक्तिगत है। हमें लगता है कि देखिए अगर मेरा देखिए मैं अपने आप परमेश्वर के सामने कमरे में बैठकर प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतना समय करता हूँ। कलीसिया जो है उसमें मुझे उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, जो जैसे चल रहा वो चलने दो। मगर मैं अपने आप से, अपने जोर में, अपने दम से, अपने आप से परमेश्वर के करीब, बड़े करीबी तरीके से मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ। But if you read this chapter, you have to be assured of one thing, that is, you cannot and you will not grow in spiritual maturity without plugging into the church. परंतु पवित्र आत्मा इफिसियों पहली चौथी अध्याय उसकी इन आयतों में हमको एक बहुत ही सरल शब्दों में ये बात समझाता है कि आप अपने तरीके से, अपने आप से कलीसिया से दूर रहकर, कलीसिया से नाता तोड़कर अगर आप कह रहे हैं कि आप आत्मिक रूप से परिपक्व हो सकते हैं, ये कतई नहीं हो सकता है। वचन पवित्र आत्मा बिल्कुल साफ कहता है कि परिपक्वता की तरफ बढ़ना है तो वो कलीसिया में रहकर, कलीसिया से जुड़कर ही हो सकता है। So we see the church is important, so we have to look at unity. तो इसलिए कलीसिया जरूरी है, इस बात को हम इन आयतों से समझते हैं। तो उसमें एक बात जो हमारे सामने खुलकर आती है वो है एकता। So that brings us to our second point, that is we have to embracing others is essential for unity. और इसमें एक बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि दूसरे को मानना या गले लगाना जो है वो एकता के लिए बहुत ही जरूरी है। Now we come to the beginning of the chapter. अब हम शुरुआत में आते हैं। Now what does Paul say there? He tells the church, the believers there, to adopt attributes that mirror the heart of Christ. और यहां पर पौलुस कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र जो है उसको अपने जीवन में लागू करना शुरू करो। Are these attributes natural to us? Humility, gentleness, patience, forbearance. और आप पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि क्या मानवीय रूप में क्या हमारे अंदर ये खूबियां हैं? क्या हम मानवीय रूप में अपने आप से दीन हैं, नम्र हैं, धीरज रखने वाले लोग हैं? As someone who spent my early adulthood in Kerala, I learnt a skill very early, and that was to go to government offices. और वहाँ केरला में रहने के कारण एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये था कि वहाँ का जो सरकारी दफ्तरों में जाना, वो एक चीज़ मैंने सीखी। And I would be very humble, sir, 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 please. और आप I would सरकारी say sorry very quickly. और सरकारी दफ्तर में जाके काम करवाना हो तो सबसे पहला चीज़ है कि पैर पकड़ लो, कह रहे सर जी काम करा दो, ये सर जी तुरंत मेरे मुंह में आ जाता था। Now, is that humility? और अगर सिर्फ सर जी बोलना, सर सर करके बात करना, क्या वो इस बात को दर्शाता है कि मैं दीन था या दीन हूं? Sometimes our attitude towards humility in church is like that. I will be this humble, or if I become more humble, these people will take me for a ride. और हम लोग कलीसिया में कहते हैं कि देखिए दीनता तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी एक खूबी है, मगर दीनता को मैं अपने हिसाब से समझना चाहता हूँ, अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं इतना दीन बन जाऊं कि कलीसिया के लोग जो हैं वो मेरे पर चलकर रोंदने लगें। Now, what does Paul say here? Does he say just with humility? He says with all humility and gentleness. यहां पर पौलुस क्या कहता है? वो कहता है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। अर्थात थोड़ी दीनता कहता है, क्या कहता है? अर्थात बाइबल है आप लोगों के पास? अर्थात सारी दीनता, थोड़ी दीनता नहीं, सारी दीनता के साथ। It means a humility that has to be stretched, that has to be improved. और ये एक ऐसी दीनता है जो स्वाभाविक नहीं है, एक ऐसी दीनता जो हमें दी गई है परंतु उसको लेना है, उसको खींचना है, अपने ऊपर डालना है। Now, we saw earlier that we are by default spiritually immature. हमने इस बात को पहले देखा, आखिरी आयतों में देखा कि स्वाभाविक रूप से हम लोग प्रभु यीशु मसीह में या मसीह में अपरिपक्व लोग हैं। And spiritually we are not, and by default we are never humble, we are always proud. और स्वाभाविक रूप में इस बात को आप वापस समझिए, आप इस गलत फहमी या खुश फहमी में ना रहिए कि मैं एक बड़ा दीन व्यक्ति हूं, एक बड़ा नम्र व्यक्ति हूं। इस बात को हम स्वाभाविक रूप से ये दोनों चरित्रों को अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। We are proud.
हम लोग चीजों पे घमंडी लोग हैं, घमंड करने वाले लोग हैं। You know, if you go to the original sin in the garden, what did Eve feel when the serpent was talking to her? She saw that the fruit was good to make wise. She valued wisdom. She saw that wisdom, that false notion of wisdom, that was pride. और जब हम लोग पहले पाप को देखते हैं तो पहले पाप में आप घमंड को कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये देखिए, अगर मैं ये फल खाऊंगी तो मैं ज्ञानी, मेरे अंदर ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान जो है उस घमंड को दिखाता है, या उस घमंड से शुरुआत होता है जहां पर वो परमेश्वर के वचनों को भी नहीं मानती है। So humility is not natural to us. तो इस बात को समझिए प्रिय अजीजों, मनुष्य मानवीय रूप से, स्वाभाविक रूप से मनुष्य, हम सब नम्र लोग नहीं होते हैं। John Piper comments like this: Christian lowliness or humility is a disposition to think lowly of ourselves and esteem Christ highly. और जॉन पाइपर इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि दीनता ऐसा नहीं कि सर जी बोल दिया या ऐसे थोड़ा सा बैठ गए आखिर। वो इस बात को कहता है कि आप पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सबसे प्रमुख मानते हैं, और प्रमुख मानने के कारण आप अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं। A humble person looks down on his knowledge because he has seen the all-knowing God. और एक व्यक्ति जो सचमुच दीन है, वो जितना सीखा सिखाया व्यक्ति हो, जितना भी ज्ञानी हो, वो अपने ज्ञान को कचरा मानता है, क्योंकि अब उसने एक सर्वज्ञानी महान परमेश्वर को अपने नजरों से देख लिया है। He looks down on his wealth and his resources and his strength because he sees the all-powerful God. एक सच में दीन व्यक्ति अपने धन को कचरा मानता है, अपने संपत्ति को, अपने पृष्ठभूमि को, जहां से वो आया है, सब चीज को कचरा मानता है, क्योंकि वो अब एक ऐसे महान परमेश्वर को देखता है जो सर्वभौम परमेश्वर है, सर्वव्यापी एक महान परमेश्वर को वो देखता है। He sees the holiness of God that blinds, and he knows that his righteousness is nothing. वो महान परमेश्वर के पवित्रता को देखता है, एक ऐसी पवित्रता जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, बखान भी नहीं कर सकते हैं। और उस पवित्रता को देख के वो क्या कहता है कि मेरी जो धार्मिकता मैले छितरों कपड़ों के समान है, उससे ज्यादा मेरी धार्मिकता का कोई मतलब नहीं है। Now there is a very funny thing that is related to how we see Christ. The position we give Christ determines the position we give others. और इस बात को समझे कि अगर ये एक चीज निर्धारित करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या स्थान देते हैं, उससे क्या निर्धारित होता है। जिस स्थान को हम प्रभु यीशु मसीह को जो स्थान देते हैं, हम वही स्थान दूसरे विश्वासियों को, दूसरे लोगों को अपने जीवन में देते हैं। Paul tells the Philippians in Philippians 2:3, esteem one another as greater than you in all humility. और इसलिए फिलिपियों में पौलुस कहता है कि एक दूसरे को अपने से बड़ा समझो और दीनता में बड़ा समझो। I can say that, but I hate doing that. मैं ये आयत को कंठस्थ करके खूब बोल सकता हूं कि अरे देखिए मैं बड़ा दीन हूं, मैं दूसरों को अपने से बेहतर मानता हूं, मगर करना इसको बड़े मेरे जीवन में बड़ा मुश्किल कार्य है। Why is that so difficult? ये करना, दूसरों को अपने से बेहतर मानना या बड़ा मानना, हमें इतना मुश्किल क्यों होता है इसको करने के लिए? It's almost certainly because Christ isn't the highest and there is no continual awe of him. और इसलिए कि हमें इतना दिक्कत दूसरों को अपने से बेहतर मानना या बड़ा मानना हमें इसलिए इतना मुश्किल लगता है क्योंकि हम मसीह को जिस स्थान में हमें रखना चाहिए उस स्थान में हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं रखा है। अगर वो हमारे जीवन में प्राथमिक है, प्रमुख है, वो हम सबसे बड़ा है, तो हम बाकियों को भी, बाकी जो सह विश्वासियों को हम अपने आप से बेहतर मानेंगे। In the 70s and 80s, people who went to the Gulf, they usually went because a relative or a friend took them, and that friend was somewhat like a great person for that family. और 70वीं दशक में, 80वीं दशक में केरल से बहुत लोग पश्चिमी घाटी प्रदेश में गए, और वहाँ पर जो होता ये था कि उनके परिवार से एक व्यक्ति वहाँ पर जाता था, गल्फ में जाता था, और उसके बाद वो व्यक्ति कोशिश करके बाकी उस
परिवार के लोगों को वहां बुला लेता था। तो ये जो व्यक्ति जो पहले गया है और जो अपने बाकी परिवार के लोगों को बुलाता है, इस व्यक्ति का स्थान उस परिवार में बहुत बड़ा था। But over a period of years and across generations, that patriarch status diminishes. और कुछ मगर आप देखिए, पहले तो 17वीं 80वीं दशक में ये इस व्यक्ति को बहुत बड़ा माना जाता था, क्योंकि इसने सबको घाटी प्रदेशों में बुलाया है, सबको नौकरियां दिलाई हैं। परंतु जैसे दशक बीतते गए, पीढ़ियां होती गई, इस व्यक्ति का जो महत्व है वो कम होने लगा। Sometimes that's the same with Christ. Over the years, we know that He has saved us, but I have achieved a lot. But Christ is not the NRI uncle. प्रिय अजीजों, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हम ऐसा कुछ करते हैं। जब हम उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता मानते हैं, वो हमारे जीवन में प्रमुख होता है, प्राथमिक होता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। परंतु समय बीतने के समय के साथ साथ, जैसे वचन कहता है, ज्ञान आता है, हमारे जीवन में संपत्ति आती है या चीजें आती हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को जो स्थान हम देते थे वो नहीं दे पाते हैं। परंतु प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति, वो अनारय व्यक्ति नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। And one of the fruits of humility is what Paul talks about next, that is patience. और यहां पर अगर आप दूसरी आयत को ध्यान से देखिएगा तो वो क्या कहता है, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज। Now the Greek word for patience there is the same word used for the patience of God and Christ in Romans 2:4 and 1 Timothy 1:16. और रोमियो 2:2 में आप जो देखते हैं, जहां पर परमेश्वर का धीरज के बारे में गया है कि वो संयमी परमेश्वर है, धीरजपूर्ण परमेश्वर, उसी शब्द का इस्तेमाल यहां पे किया गया है। तो पौलुस कहता है कि वही चरित्र जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो अगर आत्मिक रूप से अगर आप परिपक्व हैं तो आप धीरजमंद होंगे। Chrysostom defined patience as a spirit that has the power to take revenge but never does so. Chrysostom, patience is the spirit that has the power to take revenge but never does so. और यहां पर धीरज को समझाते वो कहता है कि ये एक ऐसी सामर्थ है जहां पर आप लोगों के ऊपर बदला ले सकते हैं। आपके अंदर स्थान और स्तर है, परंतु आप बदला नहीं लेते हैं। You know, I've heard a lot of people say that, if he saw my true colors, he would never have said that. और हम लोग मसीहत में कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे वो मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, अगर मेरे सही रूप को देख लेगा तो ऐसे मेरे सामने खड़े होकर बात नहीं करेगा। These are traits that don't come naturally to us: gentleness, patience and the others. मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं प्रिय अजीजों कि दीनता, नम्रता और धीरज जो है वो क्या नहीं है, मनुष्यों के लिए स्वाभाविक नहीं है। हमारे अंदर ये चरित्र अपने आप से नहीं आता, इसे परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण हमारे जीवन में डालता है। But do we desire these traits? Do we pray about them? तो सवाल, अगर स्वाभाविक हमारे जीवन में कुछ है नहीं, अगर मैं नम्र नहीं हूं, स्वाभाविक रूप से मैं धीरजमंद नहीं हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इन चरित्रों के लिए क्या मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु मुझे आप दें, मुझे नम्र बनाए, दीन बनाए, मुझे धीरजमंद बनाए? Paul asks the believers to cultivate these traits because church life is frustrating. प्रिय चीजों, पौलुस कहता है कि इफिसियों के विश्वासियों, तुम्हें ये चरित्र बनाना, अपने जीवन में बनाना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब तुम्हें मांगना पड़ेगा परमेश्वर से इन चरित्रों को, तुम्हें अपने जीवन में मांग कर ये चरित्र को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मसीह जीवन और कलीसिया जो जीवन है वो आसान जीवन नहीं है, उसमें बहुत दुर्लभ समय आता है जहां पर इन चरित्र का होना तुम्हारे जीवन में बहुत जरूरी है। A commentator says like this: if there are spiritual babies in the church, there will be smelly diapers also. और एक व्यक्ति टिप्पणीकार कहता है कि अगर एक कलीसिया में सब छोटे बालक हैं तो वहां पर गंदे डायपर भी वहां पे होंगे, तो वहां बदबूदार कलीसिया बनेगा। Now, what is the purpose? What is the goal of all these attributes?
तो ये जो चरित्र जो यहाँ पर लिखा गया है, ये इसका लिखने का उद्देश्य क्या गया है, वो है इससे क्या हासिल होता है। Do we create unity with these attributes? तो क्या ऐसा है कि ये चरित्रों को आपने जोड़ा और आपने कहा अच्छा अच्छा ये सब मिला के ना चलो मैं एकता बना लेता हूं। What does verse 3 say? तीसरी आयत हमें क्या बोलता है प्रिय अजीजों? Being diligent to preserve the unity of the Spirit. और मेरे साथ तीसरी आयत, इफिसियों चौथी अध्याय उसकी तीसरी आयत, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। रखने का एक तरीके से जो अंग्रेजी शब्द है उसको संरक्षण कह सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि एकता को हम बना नहीं सकते हैं, हमारे हाथों से पिरोया हुआ एक चीज नहीं है। हमें एकता दी गई है और उस एकता को संरक्षित रखना हमारा और आपका काम है। This is a unity given to us by the Holy Spirit, by the work of Christ, who has created one new humanity. This is from Ephesians 2 verses 14 to 16. और इफिसियों दूसरे अध्याय में इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें एकता दी गई है, क्योंकि उसके जिससे तुम एक नए सृष्टि बने हो, एक नए मानव बने हो। और ये एकता प्रिय चीजों, जैसे पहले बोला गया, ये हमारा कोई सृष्टि नहीं है, हमें परमेश्वर ने प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान हमें प्राप्त हुआ है। And before he took the cross, Jesus prayed like this in John 17. Father, I pray that they who will believe in me will be one just as we are. और इस बात को प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करता है, कहता है हे परमेश्वर, जिस प्रकार हम हैं उसी प्रकार मेरे पे हमारे जो विश्वास करने वाले हैं वो भी एक होकर रह पाए। Now, but because of our innate sinfulness and our immaturity, what do? परंतु हम लोग स्वाभाविक रूप से आत्मिक रूप से हम लोग अपरिपक्व हैं। तो प्रिय अजीजों, और दूसरा कारण कि हम लोग अपने मन में पापी जन, अभी भी पापी लोग हैं, तो हम लोग इस एकता का क्या करते हैं? We do what Adam and Eve did in the garden. We do what the lost son did in Luke 15. We squander it. प्रिय अजीजों, जिस प्रकार आदम ने और हवा ने परमेश्वर का दिया हुआ महान आशीषों को एक तरीके से पैर मारकर, लात मारकर उसको बिखेर दिया, जिस प्रकार हम लोग उड़ाव पुत्र को देखते हैं कि अपने पिता का जो संपत्ति को उसने उड़ा दिया, उसी प्रकार हम लोग एकता के साथ करते हैं। जो हमें पवित्र आत्मा देता है उसको हम लोग लात मारकर खराब कर देते, उड़ा देते हैं। There are many ways to squander or waste the unity of the Spirit, but there is only one way to preserve it, as what Paul has written. प्रिय अजीजों, इसको बर्बाद करना, इसको एकता को बर्बाद करने के अनेक तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं, परंतु उसको संरक्षित कर रखने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। Very often church ministers and ministries, they seek to create unity. और कई बार मैंने देखा है कि कलीसिया के जो अगुवे हैं, कई कलीसियाओं में वो कहते हैं कि हमें एकता बना के रखनी चाहिए। हम लोग वो एकता को बनाने की, उसको सृष्टि करने की कोशिश करते हैं। And they often use the word, and they basically interchange unity and uniformity. और वो इस बात की गलती करते हैं, वो एकता को एक समानता के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। वो एकता नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें एक समान होना चाहिए, एक समानता की बात को वो लोगों के सामने रखने लगते हैं। I want the church service here to be similar to the other church services. I want this language to be used. I want the style of preaching to be like that or like this. तो हम लोग एक समानता और एकता में क्या फर्क है वो थोड़ा एक बार बताना चाहता हूं। भिन्नता में एकता दिखती है, जहां पर भिन्नता है, यहां पर अलग अलग लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, परंतु प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा में हमें एक किया गया है। एक समानता जो है, जो कलीसिया कई अगुवे अपने कलीसिया में लागू करने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि एक तरीके का कपड़ा पहने, एक तरीके के गीत को गाएं, या जिस वहां मेरे उस कलीसिया में इस प्रकार की चलन होता है, उस चलन को हम लोग यहां पे करेंगे। सब एक माफिक करना, एक समानता में सब कुछ एक जैसे दिखना, वो लोग करने की कोशिश करते हैं। This is a natural tendency, but it is dangerous when we look down on other churches and we ignore
the need to preserve the given unity of the Holy Spirit. हम लोग ऐसे करते हैं क्योंकि हम कहते हैं देखिए हमें उस कलीसिया के रूप में नहीं होना था। हम लोग कई बार दूसरे कलीसियों को नीचा देखते हैं, परंतु हम अपने जीवनों में कभी भी जो एकता पवित्र आत्मा की द्वारा दी गई है उसको संरक्षित रखने का हम कोई कार्य या प्रार्थना अपने जीवन में नहीं करते हैं। Another problem that often happens is we have an idealized view of how the church should be. I have several views on how this church should be, and I think all of us have. और दूसरा दिक्कत हम लोग ये एकता को खराब कैसे करते हैं, हम लोग अपने जीवन में हमने एक स्वप्न पूर्वक एक कलीसिया को अपने मन में बना लिया है कि एक कलीसिया जो मैं जो चाहता हूँ वो इस प्रकार होना चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, गीतों को ऐसे गाना चाहिए, म्यूज़िक इस प्रकार बजाना चाहिए, प्रचार इस प्रकार होनी चाहिए। इस बात को हम अपने मन में बनाते हैं, कलीसिया को, एक सिद्ध कलीसिया को हम अपने मन में चित्रित करते हैं। Dietrich Bonhoeffer, the German theologian, he commented like this: those who love their dream of a Christian community more than the Christian community become destroyers of that community. और डाइट्रिक बॉनहोफर इस बात को कहते हुए कहता है कि अगर तुमने एक सपना बना लिया है कि मसीही कलीसिया इस प्रकार होनी चाहिए, परंतु तुम मसीहत को या मसीह लोगों से प्रेम नहीं करते हो, तो वो तुम उसी मसीह कलीसिया को बर्बाद करने वाले पहले व्यक्ति बनते हो। तुम्हारा सिर्फ मन इतना में है कि मुझे एक सिद्ध कलीसिया चाहिए। So what are we to do? We are to love the community over more than how we want it to be. तो कहने का तात्पर्य यह है प्रिय जीजों, परमेश्वर ने अगर हमें एक कलीसिया के साथ जोड़ा है, परमेश्वर के लोगों के साथ जोड़ा है, तो परमेश्वर चाहता है, हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम उस कलीसिया से दिल लगाकर मन पूर्वक उस कलीसिया से प्रेम करने वाले बने। ये नहीं कि अरे मेरा ये जो कलीसिया है, मेरे मन में जो काल्पनिक कलीसिया है उससे मेल नहीं खा रहा है। And why do we love? Because we have the fount of divine love in us. और हम लोग क्यों प्रेम करने वाले बनते हैं? क्योंकि प्रेम का जो झरना जो है हमारे अंदर डाल दिया गया है। Now let's assume that our dream community is not formed. So why do we need to keep communion with the church? और अगर कई बार होता है और हर बार यही होता है कि हमारा जो काल्पनिक एक जो हम लोग जो सोचते हैं कि इस प्रकार का कल्पना करके कि ये स्वप्न पूर्व एक बहुत बढ़िया कलीसिया है, अगर वो नहीं होता तो क्या करते हैं? Now in verse 11 Paul lists 4 offices of people who minister in the church, and in verse 12 he describes their purpose. He says they are meant to equip the saints for the work of service. अगर हम लोग कलीसिया जो हम चाहते हैं वैसा कलीसिया नहीं होता है, और तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या करना चाहिए? जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको आज जोड़ा है, तो आपका कर्तव्य आपको क्या करना चाहिए? मेरे साथ इफिसियों 4 उसकी 11वीं आयत को 11वीं या 12वीं आयत को हम पढ़ते हैं। उसने कुछ को So the ministries in the church are for the purpose of equipping the believers for service. और यहाँ पर जो सेवकाएं लिखी गई हैं, वो सेवकाएं इसलिए लिखी गई हैं जिसके द्वारा कलीसिया के जो लोग हैं उनके जीवन को प्रभावित किया जाए या उनके जीवन को की सेवा की जाए। Equipping in our modern terms looks like an upgrade or some training. और एक तरीके से आज अगर देखा जाए तो प्रशिक्षण के रूप में सुसज्जित करना जो है उस शब्द को देखा जाता है। But in the original term, the word for equipment could be used for setting right broken bones or mending fishing nets. और अगर इसके मूल भाषा में देखा जाए तो अगर किसी की हड्डी टूट गई तो उसको ठीक करना, या जो जहाँ पर हम लोग अगर मछली पकड़ने जो जाल जो है अगर वो फट गया तो उसको सुधारना, उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। So when Paul uses this term, the message for us is this: why do we need the fellowship of the church? Because we are immature, we are damaged, and our broken spiritual bones need to be healed. और इसलिए उत्तर हम कहाँ से पाते हैं कि हम लोग अगर परमेश्वर ने हमें कलीसिया में जोड़ा है तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि प्रिय अजीजों, हम इस बात को समझते हैं कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ
मैं एक अपरिपक्व व्यक्ति हूं, मेरा जो आत्मिक जीवन है वो पूर्णता टूटा पड़ा हुआ है, और इसलिए मुझे कलीसिया चाहिए, ऐसे सेवकाई चाहिए जो मेरे टूटे हुए जीवन को जोड़ पाए, बेहतर कर पाए। And this is done by the teaching of the word and the counsel and prayers of others through fellowship. और ये मेरे जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाता है, मेरे जीवन को जोड़ा कैसे जाता है, जब ये सेवकाई होती है, जो लोग जिसके द्वारा लोग वचन पढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवकाई करते हैं, उसके द्वारा मेरा जो जीवन जो है वो जुड़ने लगता है। And for those of us who are on the journey to maturity, it means that we have to deal with pain, setbacks and sorrow, just like a hospital. और प्रिय अजीजों, इस बात को समझिए कि हम में से कोई अभी यहाँ बैठा परिपक्व नहीं है। हम सब उस परिपक्वता के उस रास्ते पर अग्रसर हैं, और जब हम उस राह पर अग्रसर हैं तो वो राह में हमको दर्द होगा, हमें क्लेश होगी, दुर्लभ परेशानियां होंगी, जिस प्रकार रास्ते होते हैं एक गंतव्य के लिए। And we come to a final point, and that is there is a unity to be attained to reach spiritual perfect maturity. और यहाँ पर आखिरी बिंदु जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि एकता हमारे जीवन में होनी पड़ेगी और होनी चाहिए अगर हम इस परिपक्वता को प्राप्त करना चाहते हैं। In verse 3, Paul talks about a unity that is already there. और तीसरी आयत में पौलुस एक ऐसी एकता के बारे में हमें बताता है जो दिया गया है। But in verse 13 he talks about a unity that is yet to be attained. मगर 13वीं आयत में वो एक एकता के बारे में हमारे सामने रखता है जो हमें प्राप्त होनी है, And that is the unity of the faith. और वो विश्वास की जो एकता के बारे में हमें बताया गया है। And how does that unity come? It comes from the foundation of sound doctrine. और ये एकता की जो विश्वास की जो एकता जो है वो हमारे जीवन में वो कैसे उत्पन्न होती है? वो तब होती है जब हम अपने जीवन में आधारिक रूप से वचन को सीखते हैं, अपने जीवन को वचन के आधारों पर निर्भर करते हैं। MacArthur says like this: when believers are properly taught, when they faithfully serve, and when the body is built on spiritual maturity, unity of the faith is inevitable. और यहाँ पर मखातर टिप्पणी इन आयतों पे करते हुए कहते हैं, अगर एक कलीसिया वचन साफ रीति से पढ़ाती है और सिखाती है और आधारों को, वचन के आधारों को साफ रीति से बताया जाता है, तो ये बिल्कुल ये बात तय है कि हम लोग विश्वास की जो एकता जो है उसको कलीसिया हासिल कर पाएगी। विश्वास का एकता को कलीसिया जो है, सारे कलीसिया के लोग हैं वो हासिल कर पाएंगे। And what comes when we reach this unity of faith? जब हम विश्वास में एक हो जाएंगे प्रिय अजीजों, तो हमारे जीवन में या हमारा जीवन कैसा दिखेगा, हम उससे क्या प्राप्त करेंगे? Do we reach maturity? विश्वास की एकता को प्राप्त करने पर क्या हम आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे? Yes, but look at how Paul writes it. He uses a very peculiar writing style in Greek. He does not say you will become mature people. What does he say in verse 13? Until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a mature man. और 13वीं आयत में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। What did we start with? We started with the fact that we are infants, we are plural. और यहाँ पर अगर आप शुरुआत में देखिए, जब हमारी जो शुरुआत की होती है तो शिष्यों के रूप में, बालकों के रूप में बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है। But here Paul moves to this corporate singular identity, one mature man. परंतु यहाँ पर 13वीं आयत में वो बहुवचन का इस्तेमाल नहीं करता है विश्वासियों के लिए। वो बालकों की बात नहीं करता, मनुष्यों की बात नहीं करता। क्या करता है 13वीं आयत में? क्या लिखा है? एक मनुष्य। Now this mature man is the corporate identity of individual believers. और ये जो मनुष्य जो है वो हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारा एक पहचान बन जाता है। हम सब मिलकर वो एक सिद्ध परिपक्व व्यक्ति या मनुष्य बन जाते हैं। Anushka, Kushbu, Ritam, Karan, all of these people
will bring different gifts to the church. They will serve the church in different ways. But once they reach this unity of the faith, Christ is visible in them. Their individuality remains. Because if you can actually read verse 14 again in a different way. और जब यहाँ पर अनुष्का, करण, खुशबू, रिदम जब ये अपने पड़ाव को पार करेंगे तो वो कलीसिया में अलग अलग तरीके से वो सेवकाई करेंगे, परंतु समय आएगा कि वो एकता, विश्वास की एकता की प्राप्ति के साथ उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखेगा, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में दिखेगा। ऐसा नहीं कि उनका व्यक्तित्व अपने आप में खत्म हो जाता है। 14वीं आयत को हम एक दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं। We can read it like this: as a result, you will be spiritually grown, no longer tossed to and fro. Your identity is not overshadowed. और ऐसा नहीं कि तुम्हारा व्यक्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, परंतु तुम्हारा व्यक्तित्व को लेकर तुम जब सेवकाई करना शुरू करोगे तब तुम्हारे जीवन विश्वास की एकता के द्वारा तुम एक मनुष्य के रूप में लोगों के सामने, बाकी लोगों के सामने दिखोगे। I want to close here. और मैं यहाँ पर मैं इस वक्तव्य को बंद करना चाहता हूँ। Almost all of us look up church ministry as humble and simple and low key. और हम लोग कलीसिया की कई सेवकाई जो है, जो अलग अलग सेवकाई हैं, छोटी जो सेवकाई हैं, उनको हम बड़ा छोटा मानते हैं, हमारे जीवन में उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। Oh, I teach 3 Sunday school students, or I lead the sermon discussion maybe with 10 people. It's small, humble. और नवीन भाई कहेगा कि क्या तो मैं 3 छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। एबल कहेगा कि अरे मैं 10 लोगों के साथ मिलकर सरमन की जो बोल चुके हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। Verse 10, Paul says about Christ that he might fill all things. और 10वीं आयत में पौलुस कहता है कि और जो उतर गया है वही सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी कि वो सब कुछ परिपूर्ण करे। And in Ephesians 1:23, Paul says more or less the same thing, and it links it to the church. और इसी बात को वो इफिसियों पहले आयत अध्याय में लिखकर उसको कलीसिया के साथ पौलुस जोड़ता है। Now Piper uses these 2 verses to say something really amazing. He says the church in its full perfect maturity is an extension of Christ. और जॉन पाइपर इन आयतों पर टिप्पणी करते हुए एक बड़े सुंदर चीज को हमारे सामने रखता है। मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए। The church in its अगर कलीसिया परिपक्व बन जाती है, विश्वास में एकता की प्राप्ति होती है, तो वो प्रभु यीशु मसीह को इस जीवन, इस संसार में प्रतिबिंबित करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के एक छोर को, एक नए छोर को वो इस संसार में खोलते हैं। He says the day is coming when not only will you do a faithful little ministry in a basement in Dwarka, you're going to be put in charge of a galaxy. और वो कहता है कि तुम एक समय, पेपर कहता है एक समय आएगा कि तुम 1-2 बच्चों को, 10 लोगों को एक बेसमेंट में सिखाना तुम्हारी जीवन की प्राप्ति नहीं होगी। एक समय आएगा तुमको एक पूरा भूमंडल दिया जाएगा जिस पे तुम राज करोगे। Now this is all by the work of Christ, the one who has ascended because he descended, and he descended like no human being before or after has. प्रिय यीशु, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं कि वो स्वर्गारोहण से पहले, परंतु वो संसार में आया, मनुष्य का रूप धारण किया, एक ऐसा कार्य जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं किया है। He suffered and died for us, and not only that, he has rose again. Not only that, he gives us grace and gifts. प्रिय यीशु, वो मारा गया, गाड़ा गया, परंतु वो तीसरे दिन जी उठा, और उसके बाद वो हमको, हमारे जीवनों को आशीषों से लैस से करता है, सुसज्जित करता है। We are immature, but his grace is there, as verse 7 says. 7वीं आयत में कहता है कि हम परिपक्व तो हैं, परंतु वो हमें अपनी आशीष देता है। And he equips us with his gifts, the greatest being the Holy Spirit. और वो हमको अपने वरदानों से लैस करता है, सुसज्जित करता है, और सबसे बड़ा जो वरदान है वो पवित्र आत्मा है। May God's name be glorified. परमेश्वर की नाम की महिमा हो।